देखो 2000 अभी आपको राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। सो देन इट विल नॉट गिव यू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। राहु इज समथिंग विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड कि भाई आपको शायद वो भी करने का मन कर, ये भी करने का मन करेगा, घूमता रहता है दिमाग, ठीक है। तो वेरी लेस पीपल हु यू कैन थिंक ऑफ कि उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है राहु के टाइम पीरियड में। इसमें नहीं जाऊंगा कि टाइम पीरियड वगैरह क्या होता है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन करना, कभी अगर टाइम मिलेगा तो। बट हमारी लाइफ जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है। जितने भी टोटल प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग राहु केतु, टोटल 9 प्लैनेट्स है। उन 9 प्लैनेट्स को एक टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है। किसी को 10 साल का है, किसी को 15 साल का है, किसी को 18 साल का है, 20 साल मैक्सिमम है। वो पूरा अलग अलग सारे ग्रहों का टाइम पीरियड मिलाकर टोटल 120 साल होते हैं। उसमें से आपका जब जन्म हुआ तब आपका बुध का टाइम चल रहा था, बुध के बाद केतु था, केतु के बाद का किसका देखा नहीं सॉरी या बेटी का है, हाँ आपका जन्म हुआ था सन टाइम पीरियड में। उसके बाद मून के बाद मार्स के बाद अभी राहु के बाद 2028 के बाद जुपिटर आएगा, ठीक है। जुपिटर अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, आपका जो प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो दिखाता है कि आपको मतलब एटलीस्ट धर्म वगैरह में तो थोड़ा रुचि है, मतलब यू आर नॉट नास्तिक कि भाई जिसको बिल्कुल भरोसा ना हो टाइप। और जब उसका टाइम पीरियड आएगा देन इट विल, मतलब आपका विजडम भी बढ़ेगा, आपको डायरेक्शन भी अच्छी मिलेगी, और मतलब इन अ वे वो एज अ प्लैनेट वो सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है पूरे 9 ग्रहों के अंदर, ठीक है। तो इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग बैड, बट अगेन इट विल ओनली गिव दैट मच ऑफ गुड, डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप जो काम करना चाहते हो। इसीलिए मैंने बोला कि your thoughts will remain or should remain progressive। आपका जो मुख्य प्लैनेट, जो हर एक की कुंडली में अलग अलग प्लैनेट मेन प्लैनेट गिना जाता है, आपके लिए जो मेन प्लैनेट है वो बुध है, ठीक है। तो वो दिखाता है कि आपका माइंडसेट थोड़ा कैलकुलेटिव वगैरह रहेगा, आप अपने फादर से अटैच होंगे। वो 12th हाउस के साथ भी कनेक्शन बना रहा है, मतलब वो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप अभी 2028 तक तो आप यहीं पर हो, मतलब आउट ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं। राहु इज ऑल्सो फॉरेन कंट्री, अभी फॉरेन कंट्री का टाइम पीरियड चल रहा है 2010 से 2028 तक। तो इन सब में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसा मतलब योग बनता ही है कि जो आपको खींच के यहाँ ले आए। फिर निमित जिसे बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, अभी किसी इंसान की वजह से हुआ या मैंने खुद ने वो अप्रोच किया वगैरह वगैरह। तो निमित्त के तौर पर ऐसा योग बनते दिख रहे हैं जो कि 2028 तक है, ठीक। आपका माइंड थोड़ा इंस्टेबल रहता होगा, या तो आपको कभी कभार शायद थोड़े ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग आई वुड से, इंस्टेबल तो नहीं, ओवर थिंकिंग, कि ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस वगैरह में आप चले जाते होंगे। तो आई वुड से कि कन्वर्ट दोज इनटू द एक्शंस, ज़्यादा मतलब सोचने वगैरह में मत जाओ कि भाई, क्योंकि फिर उसमें एक्शन नहीं आएगा। जो भी सोचो अपने लिए पॉजिटिव सोचो, और जो भी लग रहा है थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। 2028 तक तो यहाँ पर ही है। मुझे नहीं पता अभी आप तो अभी जॉब नहीं कर रहे हो कि कर रहे हो? भी नहीं। आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, वो किसी लोकल में है या ही इज परमानेंट पेड इधर लोकल, बट यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब तो फिर देन इफ यू डिसाइड देन एंड ओनली देन आप मतलब यू इन द सेंस बोथ एज अ कपल, अगर आप डिसाइड करोगे तो ही आप वापस जाओगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे एब्रप्टली किसी को निकाल दिया जाए और समहाउ द सिचुएशन विल, आपके चार्ट से भी लंबा दिख रहा है, ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है कि जिसकी वजह से आपको वापस जाना पड़े। कमिंग बैक टू कि आपको यहाँ अच्छा रहेगा या वहाँ अच्छा रहेगा, तो मैं आपको आपके लिए आपके चार्ट के ऊपर से तो मुझे आपका बाहर ही अच्छा दिख रहा है। इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द होमलैंड, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घर के नज़दीक रहो, आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, आपका यू विल नॉट बी एट ईज। आप बाहर ही ज़्यादा मॉनिटरी नहीं देख रहा हूँ मैं, ऑन नॉट सेइंग समथिंग ऑन अ मॉनिटरी पर्सपेक्टिव, ऑन योर मेंटल पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग कि आप अगर आउटसाइड ऑफ योर मतलब होमलैंड, आउटसाइड ऑफ योर होमलैंड रहते हो, तो इट विल एटलीस्ट हेल्प यू एज अ पर्सन टू रिमेन एट ईज। आप इजीली काम कर सकते हो, अपने थॉट्स वगैरह के थोड़े न्यूट्रल रहेंगे। अदरवाइज इट विल like cumulative thoughts which will be of a combination of lot of different things going on, तो के अंदर वो just stress पैदा करेगा। तो वो एक चीज़ हाँ मुझे दिख रही थी। और रेमिडीज़ वगैरह में मुझे ऐसा लग रहा है कि बुध को थोड़ा पावर देने की ज़रूरत है, मतलब बुध इज़ नॉट दैट पावरफुल। और दूसरा सैटर्न, मतलब
आपको कोई भी काम पहले टाइम में सक्सेस होता मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता कि आप मतलब, तो आपको कोई ना कोई चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल आपकी एक विश है, वो विश मान लो कि पहले टाइम में नहीं हो रही है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन लाइक ट्वाइस फॉर द सेम। डोंट जस्ट चेंज योर डायरेक्शन। नहीं तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो दूसरे काम में भी फर्स्ट यू हैव टू पास थ्रू दैट। सो इट इज काइंड ऑफ लाइक इट इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या गलत जा रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द सेम स्टेप अगेन, तो भाई ये गलती हो रही है बट आई विल ट्राई द सेकंड टाइम विद दिस करेक्शन, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। वाई आई एम टेलिंग दैट? बिकॉज सैटर्न इज विथ मून, सैटर्न जनरली डिले वगैरह का कारक है, एंड दैट इज एक्सपेक्टिंग योर कर्म भाव, जो आपका वर्क प्रोफेशन वगैरह का हाउसेस है। तो इट शोज कि कुछ ना कुछ मतलब समहाउ इट इज रिलेटिंग टू योर वर्क डिले, डिनायल्स और डिलेस। ठीक है। और बुध का मैं रेमेडी वगैरह जो है वो मैं आपको दूंगा। मैं मंत्र नहीं देता हूँ, जनरली मंत्र वुड बी गुड। अगर आप उसको मंत्र ऐसा बोला जाता है, कहीं पर आप अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मंत्र जो सिद्ध हुए होते हैं ना, वही आप किसी को दोगे तो उसकी असर होती है। फॉर एग्जाम्पल मंत्र सिद्ध करने की भी एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, तो जो ऋषि मुनीज वगैरह होते थे वो दे सकते थे और उसका असर भी करता था। मैं इतना सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं करना चाहता हूँ, अगर भगवान की दया रही कभी मिलेगा तो, लेकिन आपको उसके लिए भी एक एक मंत्र पे काम करना होगा। एक मंत्र को सिद्ध करना होता है, फिर दूसरे मंत्र को सिद्ध करना होता है। वो सेम ऐसी वाली चीज़ है कि जगह अभी शायद आपने राम मंदिर के बारे में सुना होगा कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रोसेस की थी उन्होंने। तो मतलब मूर्ति जो है तो नॉन लिविंग थी, बट देयर इज एज पर आवर शास्त्रों के अनुसार जो लिखा गया है उसके अंदर भी हमने प्राण डाले, दैट इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। तो मंत्र के अंदर जो जान डालने की प्रक्रिया होती है उसको मंत्र सिद्धि बोलते हैं। अभी जस्ट एज अ वर्ड जो मैं कोई बोल रहा हूँ उसी हिसाब से अगर मैं आपको कोई मंत्र दूंगा विल नॉट इम्पैक्ट अनटिल आप खुद उसको सिद्ध ना कर लो। तो मंत्र सिद्धि की प्रोसेस एक अलग होती है, वो 1.5 लाख मंत्र होते हैं, हवन होता है, वो सब करके आप सिर्फ एक मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, देन दैट मंत्र आप यू कैन यूटिलाइज। फिर भी ओम नमः शिवाय भी एक मंत्र है, बट बिकॉज वो एक तरीके से है ना हमारे जेनेटिक्स में है, लाइक वो क्योंकि बहुत कॉमन है, हर एक इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बोला होगा। इट इज ऑल्सो इन द वाइब्स, लाइक जहाँ कहीं पर भी हिंदू फैमिलीज वगैरह रहते होंगे, सब लोग इसका कहीं ना कहीं चाहे जोर से या मन में उच्चारण करते रहते होंगे। तो वो अपने आप में ही वो सिद्ध मंत्र है, मतलब वो आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा था। दान वगैरह मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर थियरी पे बिलीव करता हूँ कि जो भी हमारे मतलब इसके एस्ट्रोलॉजी के अंदर है ना, जो अच्छे ग्रह है हमारे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारा पॉजिटिव सोचते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट, वो उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो भी नेगेटिव प्लैनेट्स है वी ट्राई टू अवॉइड दैट, इसीलिए उसका दान पुण्य किया जाता है, उसका हम दान करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं पहले आपको मून का रेमेडीज वगैरह बता दूँ। तो अगर पूर्णिमा वगैरह के दिन है तो आप घर पे अगर खीर बनाकर या ऐसा कुछ खा पाओ, ठीक है, दैट कैन गिव यू अ पॉजिटिव वाइट। एक्चुअली मैं दूध का कुछ सत्यनारायण की कथा पढ़ती हूँ पूर्णिमा के दिन, उसके लिए मैं सिर्फ अपना आटे का नॉर्मल हलवा बना लेती हूँ, भगवान जी के सामने प्रसाद चढ़ा देती हूँ, और पूरी कथा और आरती मुझे आती तो मैं वो पढ़ती हूँ। और उसके अलावा जैसे आप बोल रहे हो कि खीर वगैरह कुछ बनाना है तो मैं बना दूँ। हाँ, कोई कुछ भी जो भी जो चोखे से बनता है या तो वाइट प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने खीर मतलब क्या, चोखा और मिल्क उसमें मिक्स होता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मून। एंड उसको अगर आप पूर्णिमा के दिन लाइक आप ग्रहण करोगे, वुड गिव बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजिंग योर माइंड, आपके थॉट प्रोसेस वगैरह क्लियर होंगे। ठीक है, आप एक डायरेक्शन में ज़्यादा लंबा तक जा पाओगे, सोच पाओगे। तो उसके लिए एक चीज सैटर्न के लिए आई वुड सजेस्ट कि कोई भी मतलब अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको आप दान कर सकते हो। कुछ भी दान, मतलब जो सबसे बड़ा दान जो है, पैसों से भी बड़ा जो दान है, वो आप अपने हाथ से कुछ बना कर खिला पाओ। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि हमें कोई गरीब मिलेगा नहीं। ब्रसेल्स जो था मंदिर, वहाँ पर एक्चुअली में हम पूरा ऐसे पंडाल जैसे गुरुद्वारा वगैरह में होता है ना कि हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वहाँ पे रोज पंडाल चलता है। मतलब गुरुद्वारा में जितने लोग आते हैं उनको फ्री में खाना दिया जाता है, और वो एक पर्टिकुलर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई फॉर एग्जांपल इस तारीख का
मैं मतलब जितना भी खर्चा होगा खाने पीने का वो मेरी तरफ से, दैट्स हाउ इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड। सेम वे में ब्रसल्स में था, मैं इससे पहले ब्रसल्स में था, मुझे नहीं पता वो बात शायद हुई है कि नहीं। मैं पिछले 5 सालों में ब्रसल्स, बेल्जियम ब्रसल्स में था, वहाँ से इधर मूव हुआ हूँ। तो वहाँ पर ऐसा था, मंदिर हर संडे को ओपन होता था और वो संडे को आप पहले से कॉल करके उनको, वो भी सब इंडियन ही सब पूरा ऑर्गेनाइज करते, तब उनको बता सकते हो कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर दिन को मेरे तरफ से खाना रखना है करके। तो सबका खाना तो शायद 300-350 यूरो जितना होता था, जितने लोग आए, वी डोंट नो हाउ मच विल कम, राइट। वो मंदिर है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती, जिसको ज़रूरत है, जो श्रद्धा है उस हिसाब से वो आता है। लेकिन जो भी आएगा उसका खाने पीने का जो भी खर्चा होगा वो आपको बाद में शेयर किया जाएगा, वो आपको उनके दे देना। उनका डिटेल्स है। हाँ, मैं शेयर करूँगा अगर कुछ है तो। हाँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ में डिस्कस करके आपको इस बारे में बताऊँ कि अगर ऐसे कुछ होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। वो इंडिया में भी ऐसे थोड़ा बहुत उनके हिसाब से जब उनका मन होता है, या फिर मम्मी पापा को कुछ बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह रात में करते हैं थोड़ा बहुत। तो जब भी आपका कोई भी दिन भी आप चूज कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं देख रहा हूँ। और वो रहेगा हर बार संडे को ही खुला ही, क्योंकि वो भी ऐसे ही लोगों से ऑपरेटेड है कि जो कि बाकी के दिन जो है वो कोई और काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे धर्म को भी साथ साथ में फॉलो करना है, लोग भी आ रहे हैं, तो एक मंदिर वो भी ऐसे घर जैसा ही है मंदिर, वो संडे को चालू करते हैं और वहाँ उस दिन ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ पर कुछ खाना मतलब वगैरह आप ऑफर कर सकते हो कि कोई भी दिन, लाइक आप जिसको बड़ा मानते हो अपने ज़िंदगी के अंदर, ये भी आपने देखा हो कि ये पर्टिकुलर तारीख या पर्टिकुलर दिन जो है मेरे लिए काफ़ी सही है, तो उस हिसाब से वो प्लान कर सकते हो। बुध को मतलब पावर देने के लिए जनरली तो वो नंग होता है उसका, जो वो स्टोन होता है, बट इट माइट बी कॉस्टली, और मुझे नहीं पता यहाँ पर वो अवेलेबल है कि नहीं। उसका मुझे अभी देखने का टाइम नहीं मिला है, मुझे उसका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको वो शेयर करूँगा लिख के। मैं जनरली ऐसा एक रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी एक शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे कि ये सारे मेरे कंसल्टेशन है, ठीक है, ये पूरे ये जितने भी देख रहे हो ये सारे कंसल्टेशन है मेरे। अभी उसमें से मैं एक कभी रिसेंट का कोई, जैसे कि ये है, ठीक है, ये कंसल्टेशन है 16/6 का, तो ये पूरा ऐसे मैं रिपोर्ट बना के शेयर करता हूँ। मैं रेमेडीज़ वगैरह भी लिखे होंगे। हाँ, तो फिर चले, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर उसके ऊपर कोई आपके सवाल हो तो देन ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप हाँ, इसका योग है है ना। राहु के टाइम पीरियड में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन राहु सन आपका चला जाएगा नवंबर 2025 तक। उसके बाद आएगा मून है सैटर्न के साथ। अभी शायद अगर इस साल में पॉसिबिलिटी है नवंबर 2025 तक, उसके बाद मुझे थोड़ा 2 साल पॉसिबिलिटी नहीं दी। फिर 2 साल के बाद फिर पॉसिबिलिटी है। क्यों? अब नहीं चाहते हो ऐसा? क्यों? मेरे हस्बैंड डिले कर रहे हैं, ठीक नॉट। उनका मुझे देखना पड़ेगा, मतलब चार्ट की भाई, क्योंकि अगेन सी यहाँ पर बहुत सारे फ्री विल होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। वो आपके साथ ही शेयर होगा और किसी के साथ नहीं। और ये मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर होगा तो हम डिलीट कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में कभी ज़रूरत होगी तो देन देयर आर सिचुएशंस कि भाई 2 साल बाद समथिंग व्हाट हैपन्स, कि जैसे कि मान लो कि इनको कुछ बता दिया किसी ने, तो वो रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा उस दिन वो क्या कहना चाह रहे थे। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट कीप इट, कि कभी अगर कोई फिर से भी सुनता है देन दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका एक्चुअली मतलब क्या हो रहा था। ये है ना कि she is completing her 7 years in the September month, and I'm just forcing him कि यार this is the time I am free, but he is not getting agree. I don't know how to, मतलब उनको कैसे मैं कन्विंस करूँ कि एक और चांस लेना है उसके लिए। हम लोगों का तो वर्किंग है, हम लोग तो बिजी हो जाते हैं, बट वो है ना, मतलब लिटरली नहीं, अभी आप अगर जॉब भी नहीं कर रहे हो, राइट, लाइक आपने जैसा बताया वैसा, तो इट इज़ राइट टाइम एक्चुअली। आप अगर प्लान आप खुद चाहते ही हो तो इट इज़ राइट टाइम, क्योंकि एक बार अगर आप किसी डायरेक्शन में, जैसे कि मेरी वाइफ भी जॉब करती थी 8 सालों से, अभी जब ये दूसरा बेबी हमने प्लान किया तो बिकॉज जब तक वो अभी तो 3 साल का हो जाएगा, स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो वी विल स्टार्ट अगेन लुकिंग फॉर
मतलब उसकी जॉब के लिए अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा टाइम पीरियड भी चाहिए होता है बच्चों को, एटलीस्ट अप टू सम सर्टेन ईयर। हाँ, तो अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो और योग भी है, तो पॉसिबिलिटीज तो है। मैं वो कैसे कन्विंस करूँ, आई रियली डोंट नो। मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर। अभी मेरी मदर इन लॉ का नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है, तो पहले मतलब ठीक हो गया था, पर उन्होंने ज़्यादा काम कर लिया, फिर डॉक्टर ने बोला कि करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने थोड़ा टाइम रेस्ट किया, फिर वापस से और एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो उस पर प्रेशर इतना बन गया कि इनका जाने का कोई प्लान नहीं था मेरे हस्बैंड का, बट अनफॉर्चुनेटली बोला, फॉर्चुनेटली बोला, अभी वो जा रहे हैं। पहले 2 हफ्ता वो जाके आएंगे, फिर मैं जाऊंगी, मैं 3 हफ्ता रह के आऊंगी, एंड होपफुली विद टाइम शी विल रिकवर एंड देन वी विल कम जा रहे हैं मतलब वो कहाँ है? इंडिया। तो उसके बाद में फिर देखते हैं। देखो मतलब जैसे कि अभी तो आपका तो ठीक है, दिस इज समथिंग, हाउ वुड आई से, कि ये तो आपकी विश है कि भाई दैट इज समथिंग विच कैन बी फुलफिल। किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो है ना, वो खुद मतलब किसी तकलीफ से गुजर रहा हो, आई वुड नॉट से दिस इज अ तकलीफ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, इट इज जस्ट अ विश। बट अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा हो लेकिन वो खुद कैपेबल नहीं होता है कि वो अपने लिए भी कुछ कर पाए, राइट, इन दैट सिचुएशन उसका सबसे पहले ब्लड रिलेशन आता है कि अगर कोई ब्लड रिलेशन में हो, वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन कुछ करे जिसकी इम्पैक्ट आती है, तो माँ बाप वुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है इतना है। क्योंकि मेरी मम्मी सासू माँ, मम्मी तो दूर बहुत दूर हो गई है, मेरी सासू माँ भी उनको इस बारे में नहीं बोल सकती कुछ। उनको सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ, साथ में मैं ही झगड़ा कर सकती हूँ, नो वन कैन डू एनीथिंग विथ हिम, बिकॉज वो इतनी सेंसिटिव चीज़ लगती है उनको। वो उनका मतलब ये है कि अभी ये है, अभी वो है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, वो करना है, एंड देन लास्ट में वो चीज़ है। वी डोंट नो मतलब कैसे कितना, तो ठीक है। अभी है पॉसिबिलिटीज तो है, स्टार्टिंग फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, मतलब 1 महीना गुजर गया, मई से लेकर जून नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटीज है। जून नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटीज है, बट आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा जो इसमें सी लेस फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल 11th मतलब 11th 2025 नवंबर 2025 तक है। उसके बाद थोड़ा करंट प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से स्टिल देयर आर चांसेस, बट अकॉर्डिंग टू योर चार्ट थोड़ा फेवरेबल कम हो जा रहा है योग, और वो फिर मई 2027 तक ऐसा है। मई 2027 के बाद फिर से देयर आर पॉसिबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज आई वुड से, आफ्टर मई 2027। तो मैं देखूंगा कि मतलब मुझे अभी तो मैं नहीं मालूम, तो मैं कुछ गलत बताना नहीं चाहता। मैं जैसे जो समझता हूँ, जो फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से, जैसे कि मान लो कि आपको अपनी बेटी के लिए कुछ करना है कि भाई वो पढ़ने में थोड़ी कमजोर है, या तो उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, वॉट एवर सी कैनॉट डू। अगर उसको मैं फास्टिंग बोलूँगा, सी माइट नॉट बी एबल टू डू, या तो फिर उसको कोई पर्टिकुलर दान पुण्य वो नहीं कर पाएगी। तो मतलब जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हुआ, तो आप अपनी बेटी के लिए कुछ मतलब कर सकते हो, कुछ एज अ रेमेडियल, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ, लेकिन इट इज लाइक थर्ड नंबर पर आता है। सबसे पहले खुद वो, आप अगर अपने लिए खुद कुछ रेमेडी करते हो, दैट पेज यू मोस्ट। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला, दैट इज एट द सेकंड नंबर। थर्ड वन देन यू थिंक ऑफ एंड देन डू फॉर समवन, थिंकिंग कि भाई मैं उनके लिए कर रहे हैं करके अगर आप कुछ रेमेडी करो, एंड देन समथिंग विल वर्क इट आउट। मतलब उनको मतलब क्या जॉब का, तो जॉब तो है उनके पास, राइट? जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है घर पे इंडिया में। दूसरा ऐसा है कि मतलब तुम एक को संभाल के जॉब करके सब कर रही हो, सेकेंड का तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगी, तो इज इट फाइन दैट यू कैन हैंडल बोथ एंड यू कैन डू जॉब एंड यू कैन बैलेंसिंग होम, दैट काइंड ऑफ। तो वही, वो तो आप दोनों का डिसीजन है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, राइट? लाइक इट इज बट समहाउ यू हैव टू कन्विंस कि दोनों साथ में पॉसिबल। मतलब मेरे साइड से अगर मैं बताऊं, एटलीस्ट 3 इयर्स तक तो वर्कआउट नहीं हो रहा था। आई डोंट नो लाइक आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कि आपको जल्द से जल्द जॉब स्टार्ट करना ही पड़े। हाँ, उस हिसाब से मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, बट अगर आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर इट, अभी टाइम है। बाकी बाद में तो एज भी बढ़ती जाएगी, फिर तो योग होगा वुड ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट? लाइक एक एज के बाद आई एम एग्री, बट हाउ आई कैन कन्विंस हिम कि हाँ यार इट इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे उसमें कि वन ऑफ देम कि अपन सेकंड प्लान कर लेकर,
तो उस चीज़ के लिए मैं कैसे उनको कन्विंस करूँ? अभी तो मेरी मम्मी भी बोल बोल के मुझे थक गई है। सासू माँ ने सिर्फ 2 बार बोला है एंड शी इज स्टॉप नाउ, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, आई विल नॉट इंटरफेयर। क्योंकि उन्होंने एक ही बार मम्मी को बहुत अच्छे से सुना था। हाँ तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिससे मैं कन्विंस कर सकूँ या वो खुद ही कन्विंस हो जाए, नहीं यार दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग एंड वी हैव टू गो विद दैट। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट बेबी पूरा सोच समझ के अच्छे से ट्राई किया, सब किया, प्लान किया, सही टाइम पे हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं सेकंड बेबी के बारे में सोचती हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हारी ज़बरदस्ती थी, तुमने ही बोला एंड देखो अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही। दिस इज़ नॉट गुड थिंग, दिस इज़ नॉट गुड वाइब्स। अगर हम लोगों ने पहले को बहुत अच्छे से प्यार से परवरिश दी है, अच्छे से सब किया है, तो आई हैव टू थिंक कि सेकंड के लिए भी ही आल्सो विद एग्री। करेक्ट करेक्ट, हाँ दोनों को साथ में। और वही जो सबसे पहले मैंने बताया वैसा कि कुछ हो जाने के बाद अफसोस वाले मोड में नहीं जाना है। हाँ। कि कुछ भी अगर मान लो कि आपको जॉब हाँ। करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन आप बच्चे को नहीं बना सकते कि भाई इसकी वजह से कुछ हो रहा है। टैकल करना है उस चीज़ को कि आप कैसे संभाल सकते हो करके। बट यही चीज़ होता है ना, मतलब ऐसा है मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई है। मतलब ऐसी थी क्या कि कैसे हो गया, मतलब वैसे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है। बट उसमें से भी अगर मैं निकलूँ और मैं अगर पीछे पास्ट मेरा देखूँ तो यही है कि जैसे मैं, मतलब अगर आपको पता भी होगा द सीक्रेट बुक है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं उसके मतलब ऐसा है कि इस उमेश मुझे डांट भी देते हैं कि क्या यार तुम इतना फॉलो करती हो ये वो करके। मैं उनको बोलती हूँ कि उस बेसिस पे मैंने आपको पाया है, मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मतलब लिटरली 7 साल वो पूरा मैनिफेस्टेशन पर है ना। हाँ, पूरा मतलब मैं 7 साल की मेरी 8 से 9 डायरिया हो गई है। बट मुझे इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं वो चीज़ लिख दूँ तो वो 100% पूरा। अगर नहीं हुई है तो उसमें फिर मैंने एफर्ट्स नहीं डाला है। मतलब लिटरली हर छोटी बड़ी चीज़ का है ये, हर चीज़ का रिलेटेड है। मुझे इतना एक्सपीरियंस है ना कि मैंने जो लिखा था डायरी में वो सब कुछ मुझे मिला। नहीं वो काम करता है, बिल्कुल बहुत काम करता है। क्योंकि मैंने वही बोला ना, जो अंदर से होगा वो बाहर का यूनिवर्स आप अट्रैक्ट करोगे इसको। अभी ऐसा है ना कि इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब अगर मैं उस चीज़ के लिए विश करूँगी तो मैं शायद कन्विंस हो जाएंगे। बट कहीं अंदर मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी इनको ये काम है, अभी इनको वो काम है, अभी ये है। फिर लिटरली मतलब अभी मम्मी का नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है, उसके बाद में फिर उनका वीज़ा पासपोर्ट बनना है, उनको इधर लाना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इंडिया में रिलेटिव वगैरह होते हैं, फिर दोनों बेटा बहू में। मुझे नहीं पता ये आपका पर्सनल है, लेकिन मतलब पूरा कैसे मैनेज करोगे। बट यहाँ पर अगर वो आए तो ऑपरेशन वहाँ करोगे इधर? नहीं, ऑपरेशन वही होगा, उसके बाद वो रेस्ट भी वहीं करेंगे। फिर वही है क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम 3 मंथ ही रह सकते हैं। हाँ, वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 3 मंथ ही रह सकते हैं। और ये भी उतनी ही सच बात है कि वो दिसंबर में यहाँ पे आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब इतना गंदा क्लाइमेट होता है ना कि वो संभाल ही नहीं पाएंगे खुद को। तो अभी ये टाइम था, इस टाइम पे तो नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा उसी टाइम पे हम लोग आ सकते हैं। तो वो वही बात है। बस बाकी और सब कुछ ठीक है। क्या और कुछ करना है रेमेडी वगैरह बता दीजिए। हाँ, रेमेडी का मैंने जो एक मून का बोला वो तो इन जनरल एज ए इंडिविजुअल आपके लिए जो अच्छा बुरा है उसके लिए बात की, जो आपके वर्क लाइफ पे आपको हेल्प करेगा कि भाई आपको अगर कुछ जॉब वगैरह ढूंढना वगैरह है। मुझे एक चीज़ जो लग रही है, शायद आप अगर सूरज देव को अर्घ वगैरह देते हो क्या? सूर्य को अर्घ्य देना है? मैं नहीं दे पाती हूँ। मेरा बहुत सी बार मतलब स्किप हो जाता है। मतलब मैं देती ही नहीं हूँ, बोला तो चलेगा। मैं आपके साइड से अगर मैं बोलूँ सिर्फ ये स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन कि अगर आप मतलब बच्चे के बारे में सोच रहे हो ऑन दैट पर्सपेक्ट, अगर आप सूरज देवता को अर्घ्य दे पाओ रेगुलरली मॉर्निंग में, और ये मॉर्निंग में भी जनरली देखो कभी भी करना वुड नॉट बी दैट गुड, वैसे तो अभी भी जाके आप दे सकते हो। बट बेस्ट चीज़ कि वो पूरे सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर मॉर्निंग में दे दो तो वो अच्छा है। तो अभी का टाइम अगर आप सूर्योदय का देखोगे तो वो तो शायद 5:30 बजे, मतलब आपको 7:30 से पहले नहा धो के 7:30 से पहले खत्म कर देना पड़ता है अर्घ देना। और जब शायद फिर बाद में जब विंटर आएगा तो 8 बजे होता, तो फिर 10 बजे भी आप देते हो। तो यहाँ का इतना वेरी करता है, इंडिया में थोड़ा सेम रहता है, शायद 6 से 7 और 6 से 5 इतना ही रहता है। बट टाइम पीरियड इतना लंबा गैप नहीं आता। बट जैसे दिसंबर वगैरह में यहाँ पर बहुत लेट चला जाता है। हाँ। तो उस टाइम पर भी, लेकिन सूर्योदय से पहले भी नहीं देना होता है। उस टाइम पर 5 बजे नहीं मतलब है। तो आपको सूर्योदय पता नहीं, आपके पास अगर पंचांग वगैरह अगर आप देखोगे रोज का सूर्योदय दिख जाता है।
सूर्योदय के बाद कभी भी दे सकते हो, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप, दैट विल हेल्प यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बेबी प्लानिंग के लिए. मतलब इट कैन जनरेट मोर पॉजिटिव वाइब्स इन टर्म्स ऑफ आपके चार्ट के हिसाब से मैं वो बता रहा हूँ आपको. आई विल डेफिनेटली डू दैट. ठीक है, आप उनको, अगर मैं मान लो कि उनका चार्ट देखता भी हूँ और उस हिसाब से अगर मैं उनको कुछ रेमेडी भी बोलता हूँ, वो करेंगे सही कि नहीं? तो फिर मुझे नहीं पता. नहीं, ही इज नॉट. मैं देखूंगा कि आपके साइड से फिर क्या मतलब पॉसिबिलिटीज है. उनका ये है कि ये सब बातें तो सही है, ये सब तो है, बट उनको भगवान जी पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट है. नहीं तो वो रहना ही चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, भगवान पे तो ट्रस्ट, बट मैं यहाँ ये जो करना है कर, बट मुझे ऐसा है कि जो भगवान जी है वो वही बेस्ट है. नहीं, वो वो तो हर पल मतलब इतने एक्सपीरियंस है उनके लाइफ में भैया, इतने एक्सपीरियंस है ना कि अगर मैं उनकी पूरी लाइफस्टाइल पे अगर एक बुक बनाऊं तो चुटकियों में दिखेगी. इतनी कॉम्प्लिकेटेड मतलब उनकी लाइफस्टाइल है, और उसी से एक्सपीरियंस से ही सीखा है. वो हमेशा बोलते हैं कि मैं गिर के सीखा हूँ हर चीज, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मम्मी पापा की डांट, स्कूल के क्लास में, हर कुछ में भगवान जी ने पहले गिराया है, फिर जब सीखा हूँ ना तो ऐसा सीखा हूँ कि उसको कोई कर सकता. पता नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ. शायद एस्ट्रोलॉजी का मेन कि कोई इंसान ऐसा मिल गया हो, उसकी वजह से हो सकता है. बट मैं तो बहुत सात्विक फॉलो करता हूँ. हाँ. और मैं इस चीज में भी मानता हूँ कि अगर किसी को कोई गलत सलाह भी दूंगा तो उसके पीछे भी मेरा कार्मिक बॉन्डेज बन जाए. ये तो अगर कहीं पर नहीं हो रहा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के मना बोल दूंगा कि भाई ये मुझे, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बट मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा. हाँ, इतना मतलब कि आप मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मुझे वो दिखती है आपके लिए, मुझे चाहिए कि उसको कुछ हो. कि मैंने देखा है वो छोटे बेबीज को लेके इतना पैम्परिंग होती, इतना टेक केयर करती है. दिस इज द एज. और कितना आपको वेट करना है. मेरा भी सर्जिस का एज हो गया, उसके बाद में उसका भी एज हो गया, एक टाइम के बाद में देन यार छोड़ो, अब क्या है, अब तो हो गया, यही सब है, तो इग्नोर वेरी इजीली हो जाता है. और उसके बाद डिफिकल्टीज भी ज्यादा बढ़ जाएगी. फिर हाँ. देन यू विल बी इन अनदर कॉम्प्लिकेशंस. जब आप दोनों रेडी रहोगे तो टाइम पर नहीं Basically, मुझे आप बता दो या मुझे बोलो तो मैं फॉर श्योर सब कुछ फॉलो करूंगी. अभी तो फ्री ही हूँ, अभी तो कुछ खास है भी नहीं इतना. मैं आपके चिल्ड्रन चार्ट पर देख रहा हूँ. मैं हाँ. चार्ट हुआ है. टाइम पीरियड भी कम है हमारे पास, तो मतलब पता नहीं आप इंडिया इस साल में कहीं पर जाने वाले हो या मैं ऐसा? 15 जुलाई को जा रही हूँ और अच्छा, अगस्त के okay. फर्स्ट वीक में मैं रिटर्न आ रही हूँ. तो मतलब ऐसा है कि जैसे आपने सूरज भगवान जी को जन चढ़ाने को बोला, आप करो. मतलब नहीं, बट ये सब ट्रैवल वगैरह में तो आपका शेड्यूल कितना फिक्स रहेगा? आई डोंट थिंक सो. नहीं अब किसी के घर जा रहे हो, राइट? तो योर शेड्यूल विल नॉट बी सेम लाइक यू आर स्टेइंग ओवर हियर, लाइक यू आर स्टेइंग समवेयर. शेड्यूल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि मेरा ऐसे होता है ना भैया कि मतलब मेरी सास टचवुड मम्मी से बढ़कर है मेरे लिए, तो उनको मैं प्रॉपर रेस्ट दूँ. और अभी फिलहाल वो बेड पे है, उनका कंडीशन ठीक नहीं, तो पापा सब कुछ कर रहे हैं. आई एम मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं 15 दिन हूँ तो मैं मेरे मम्मी के यहाँ पे जाना भी कैंसिल करती. मम्मी मुझे 2 साल 3 साल से बुला रही है, मैंने सीधा बोल दिया है अभी कि आई एम नॉट कमिंग, मुझे मम्मी पापा के पास में रहना है, उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है. तो 15 दिन अगर मैं वहाँ पे रहती हूँ तो मैं उनके साथ में प्रॉपर उनको रेस्ट दे के पूरा ठीक करके, पापा को पूरा अच्छे से खाना वाना गर्मा गर्म खिला के करके, मतलब वो होता है ना 1 साल का पूरा गैप आप 15 दिन में भर दो, दैट काइंड ऑफ मैं करना चाहती हूँ. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो बेटर है मैं वहाँ से आने के बाद मैं मतलब कर सकते हो कंटिन्यू. अगस्त 15 अगस्त बोला आपने या 7th? नहीं मैं अगस्त के फर्स्ट में 7th अगस्त. 3 अगस्त को मैं रिटर्न. तो उसके बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो. वैसे अभी उसमें सिर्फ 1 महीना ही है बीच में, बट मैं आपको वहाँ के लिए भी अगर मुझे कुछ, क्योंकि आप, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर वहाँ जाकर भी कुछ आप मंदिर वगैरह में कर सको तो मुझे यहाँ पर मेनली एक तो 2 चीज़ें दिख रही है. एक सन दैट माइट बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग कि भाई जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा सकता है बेबी प्लानिंग के लिए. और दूसरा मर्क्यूरी भी वहीं पर उसी हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो मर्क्यूरी मतलब बुध, जो आपका जो मेन प्लैनेट भी है, वो
उसको भी अगर आप पावरफुल करोगे, वो आपको पॉजिटिव प्लैनेट भी है, उसको पावर देने से भी इट विल गिव यू सम मोर। 5th हाउस में है सन, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न और राहु। वो एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि जो 5th हाउस है ना, वो सैटर्न का हाउस है। अगर आप इंडिया में जा रहे हो ना, तो एक चीज़ ये बिना स्किप किए कर देना, अंडर प्रिविलेज वहाँ पर तो पॉसिबल है, आपके हाथों से भी होगा। अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए या कोई भी हो, एटलीस्ट मिनिमम 11 पीपल, कम से कम 11, ये सब नंबर्स का भी एक इम्पोर्टेंस है, उसमें कभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मिनिमम 11 और कोई भी ऑड नंबर आप ले सकते हो, अगर आपकी श्रद्धा है 11 से 21 तक जा सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट वो नंबर से आप गरीबों को खाना खिलाना अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे करना, इतने दिनों के अंदर एटलीस्ट 1 डे कोई भी आइडेंटिफाई करके। या फिर ऐसे कर सकती हूँ, मैं अनाथ आश्रम में कुछ पे कर दूँ, इज इट पॉसिबल? कर तो सकते हो आप, यस कर तो सकते हो बिल्कुल, वो भी सेम ही इम्पैक्ट रहेगा। बट मैं जनरली ज़्यादा जितना इन्वॉल्वमेंट कोई रेमेडी के अंदर आप, जैसे अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ तो मैं घर में ही रहूँगी, मार्केट का कुछ काम वाम रहेगा तो मैं जाना ना करूँगी, तो मैं घर में कोई चीज़ बना के नीचे वॉचमैन्स को वगैरह खिला दूँ। यहाँ कर सकते हो आप, कर सकते हो आप। और अनाथ आश्रम में अगर आप दे रहे हो तो साथ में कोई एक स्वीट बना के भी आप उनको खिला सकते, एटलीस्ट एक स्वीट कोई ले जाके उनको खिला दो। पूरा खाना भले ही वो बना के खुद अपने हिसाब से खिलाए, रोटी सब्जी वगैरह, लेकिन अनाथ आश्रम का देखती हूँ, बट मैं ये वॉचमैन का जो, बट मैंने ये सब भी किया हुआ है, मतलब किया हुआ है इन द सेंस कि मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ। अनाथ आश्रम में ऐसे काम करते कि आप वहाँ पर 11 का बोलोगे तो 11 का नहीं होगा, वो बोलेंगे कि हमारे अनाथ आश्रम में सेम तरीके से यहाँ पे जैसे कि मान लो 50 बच्चे, तो बोला आप 1 दिन का ऑफर करो, समझ रहे हो कि भाई 50 बच्चों का 1 दिन का खाना आपकी तरफ से, दैट इज देयर वे ऑफ वर्किंग। मतलब इसी तरह से लोग वहाँ पे करते हैं, वही उनको ईजी रहता है, वो मैंने देखा हुआ है। तो वो आप देख लेना किस तरह से वर्कआउट होता है, मैंने तो जस्ट आपको शेयर किया। तो मैं घर में कुछ उसमें कुछ ज़्यादा देखो, फिर से यहाँ पर कि 11 बोला था 12 हो, ज़्यादा करने में कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब रिवर्स थिंकिंग या नेगेटिव मेंटालिटी में मत जाना, बट हो सके तो ये बिल्कुल करना, क्योंकि सैटर्न आपका 5th हाउस का प्लेनेट है और मैं उसी को मतलब इन अ वे पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपके बच्चे के योग, क्योंकि 5th हाउस इज फॉर बेबीज एज वेल, ओके, तो वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। और बाकी अभी का जो भी प्लानिटरी मूवमेंट्स है उस हिसाब से तो काफ़ी सही सा ये नवंबर तक, और प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से तो नेक्स्ट ईयर जून 2026 तक भी सही है। हाँ, ओके, जून 2026 तो मतलब एक पूरा साल अभी से। आई विल ट्राई। हाँ, मैं सूरज भगवान जी को जल भी चढ़ाऊंगी। अभी बाकी सब ठीक चल रहा है लाइफ में, बाकी कुछ, हाँ, मुझे अभी आपका अगर वर्क के हिसाब से भी मुझे नहीं पता था कि आपका मेनली क्वेश्चन क्या रहेगा, तो मैंने इन सब चीज़ों पर फोकस किया था। लाइक जो मतलब यहाँ सेटल होने वगैरह का आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से ज़्यादा यहाँ पर अच्छा दिख रहा है उसमें। मेरे को वर्किंग तो रहना है, वर्किंग रहने में आपको 2028 से पहले मुझे कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि जहाँ पर आपको कोई लॉन्ग टर्म जॉब मिले, वो मैंने देखा था। ओके, कोई लंबा जॉब मुझे 2028 से पहले दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है, चलेगा। अच्छा जॉब जो मतलब शायद छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, लेकिन मतलब इन अ वे कि जो आप खुद भी कंटिन्यू करना चाहो और वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। यही हुआ अल्बर्टाइन में एक्चुअली, मतलब यहाँ पे मीर वाटर में मैं थी, मेरे को पहले कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं बोल दिया जॉब का, क्योंकि अगर मैं बेसिकली देखूँ कि मैं महाराष्ट्र में स्टडी की हूँ तो मेरा इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि मैं पूरा मराठी मीडियम में स्टडी की हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद में मतलब मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने में मुझे 9 महीना लग गया। फिर मम्मी ने भी इनको डांटा, मैंने भी बोला कि यार नहीं करना ही है करके। फिर यहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे पहले मना कर दिया, बोला कि आपका 2000 मतलब आपका वीज़ा नहीं है तो हम आपको नहीं दे सकते करके। इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर कर लिया, फिर उन्होंने मुझे 3 महीने का दिया कि 3 महीने आप लो करके, इट्स फाइन अंशिका, यू आर स्ट्रॉन्ग, गो एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम फॉर सम टाइम। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसके बाद में फिर मेरा लोकेशन चेंज कर दिया। तो मैं पहले तो बहुत रोई, फिर मेरा लोकेशन चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे फोन पे उसको ड्रॉप करके तो लगा ही देना। कैसे हुआ बेटा, ये क्या किया आपने? खोल थी, कोई नहीं, ब्लर आ रहा है तो कुछ नहीं होता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, तो हम इतने पर ठीक हो जाएगा। जाना है ना, तो पानी से धो दो, नहीं तो एक बार वॉश कर। नहीं हो गया भैया, उसको छोटी सी चोट लगी थी, बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब पहले वही होता है कि जो चीज़ें होती है वो मुझे पता नहीं चलती है, बाद में फिर हुआ
फिर वो 1 साल का हुआ, तो उसके बाद में फिर पता चला कि मेरा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो मेरी साथ में काम करने वाली थी उसको 1 साल का दिया, मुझे 3 महीने का दिया, तो 3 लाख ऐसे ही ख़त्म हो गया। और परमानेंट का बात ऐसी कि मैनेजर काम से खुश था, मैनेजर बोले अब आपका तो परमानेंट होने वाला है, मार्च में परमानेंट होने के कगार पे था, मैं घूम फिर के आई बाहर गाँव से और पता चला कि यार जॉब ही नहीं है, मतलब ऐसे हुआ है वो। आपका मर्क्यूरी को पावर देने से आपका जॉब वगैरह के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। मर्क्यूरी यानी जो बुध आपने बुध बोला, बुध 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 को मैं करूँगी डेफिनेटली। उसका मैं आपको भेजूंगा। और जो स्टोन है वुड बी द लास्ट ऑप्शन। स्टोन के अलावा भी काफ़ी तरीके हैं, हाँ, तो उसी पे ज़्यादा पहले फोकस करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं, बाकी हेल्थ वगैरह सब कुछ सही दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी जॉब में वगैरह काम वगैरह में भी काफ़ी अच्छा रहेगा आफ्टर 2028 2028 में भी कौन सी मतलब मंथ वगैरह भी इसमें रहता है, लेट मी चेक। जून 2028 ओके। आप ये सब मुझे मैं लिख के भेजूंगा, ये रहेगा मेरे उसमें रिपोर्ट में रहेगा, ये भी रहेगा अगर आपको कभी फॉलो करना है तो। हाँ। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपका जॉब वगैरह भी आपको मिलेगा, काम भी कर सकते हो, उसमें भी कोई नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक या पूरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं मिलेगा ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा है, बस ये मेनली आपके बेबी प्लानिंग के लिए सन है। ओवरऑल मेंटल मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ, क्योंकि पहले मैं बहुत बोले जा रहा था। आप ओवर थिंकिंग वगैरह कुछ है ऐसा कि नहीं है? करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो वो थोड़ी कम हो उसके लिए वो मैंने खीर वाला जो भी बोला, मिल्क और खीर जो पूर्णिमा के दिन। बनाना, चावल की खीर बनाना। हाँ 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 और मेरी गुड़िया का, हाँ, यस, उसके बारे में भी जानना था मुझे, कैसी रहेगी उसका। अभी तो मर्क्यूरी का टाइम पीरियड चल रहा है 31 तक, जो कि काफ़ी सही है। मर्क्यूरी काफ़ी अच्छी जगह पर भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो सी इज़ वेरी फन लविंग गर्ल, और मतलब कुछ छोटी उम्र में जो कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो दिखाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेल पोजिशन्ड इन टर्म्स ऑफ उसको जो टाइम पीरियड मिला है, जो मैंने कभी अभी बीच में बोला था अलग अलग प्लैनेट्स का, वो भी सब सही जा रहा है। इसके बाद अभी केतु का जो टाइम पीरियड है थोड़ा 31 से 38 तक, उसका खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है या क्या है? खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है भैया। हाँ, तो वो रख, उसको मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि वो बंद करवा देना, नहीं तो इट विल इम्पैक्ट इन हर स्टडीज़, तो वो रहने देना। कोई आपके घर के अंदर सर्जन वगैरह है या कोई मेडिकल डॉक्टर या ऐसा कुछ? फैमिली डॉक्टर और इंजीनियर थे भरी पब्लिक मायके की, तो मैं तो अपने लिए पापा फार्मासिस्ट। तो उसका भी यही दिख रहा है। वाओ, हाँ, मैं इसीलिए तो आपने तो मुझे, मैं हम कब मिले नहीं है, मुझे तो ये जो दिखा मैं उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ कि भाई सर्जन वगैरह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। पढ़ाई भी अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन उसका खेलकूद में ज़्यादा मन रहेगा, तो वो तो अभी सीबोध तो नहीं चल सकेगा। और मैं अभी के लिए तो एटलीस्ट जब तक उसका एक लेवल का सीरियस स्टडी स्टार्ट नहीं होता, आई वुड नॉट से कि आप उसका बंद करवा दो, इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट किसी को भी मन पर। तो लेकिन उसका इंटरेस्ट उसी चीज़ में रहेगा, सी विल गो इनटू सम डीप रिसर्च स्टडीज़, मेडिकल, सर्जन वगैरह ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो वो मैंने हो गई मैं उसके साइड से। जब उसके मैं मतलब बहुत ऐसे, मतलब ऐसे एक सेंसिटिव चाइल्ड होता है, एक सिंसियरिटी रहती है। शादी के पहले भी घर संभालना, सुबह 4 बजे उठना, स्पोर्ट्स खेलना, मैंने सब कुछ किया है। मतलब शादी के पहले से ही मुझे वो बहू वाली फीलिंग घर पे ही मम्मी की तरह भी मिल चुकी है बिकॉज ऑफ समाउ। बट मेरा ऐसा है शादी के बाद में मैं कामों में, घर संभालने में इतना फंस गई कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। और अभी मुझे जो टाइम मिला है ना, मतलब ऐसे होता है ना कि एक तो आप लेजी बैठे रहो, बच्चे को भी लेजी कर दो, या कोई चीज़ डिसिप्लिनली मत करो, जैसे चल रहा है चलने, तो कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। और एक चीज़ ऐसे होती है कि यू हैव टू डू इट, ये डिसिप्लिन है, आपको ये करना होगा। तो उसके लिए मैं बहुत सुधरी हूँ। मतलब पूजा से ले लो, मैं करूँगी तो वो सीखेगी, मैं करूँगी तो वो देखेगी, मैं करूँगी तो वो, उसके चक्कर में मैं अपने आप को इतना सुधारती हूँ। नहीं, ये ज़रूरी है। वो आपको देखो, ये सब बच्चे वगैरह का तो कैसा है, वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा ना, वो पूरा, ये भी कुछ ऐसे ओवर द नाइट नहीं दिखेगा। तो अच्छा है जो आप कर रहे हो, हाँ। वो उसमें उसके रिजल्ट्स में दिखेगा। ये वही वाला पेड़ है जो आम का पेड़ बोलते हैं,
कि फ्रूट्स मिलना तो आपको 15-16 साल बाद स्टार्ट हो रहा हाँ है। मतलब का भी मेरे हस्बैंड का भी यही होता है कि यार उसके लिए सही करना है और वो तो पहले से ही भगवान का ये सब करने में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है, तो वो खुद भी ये सब चीज़ें फॉलो करते, तो मैं तो फिर भी लेजी हो जाती हूँ कि अभी जैसे सुंदरकांड मैंने से बोला है कि मैंने डिसिप्लिनली फॉलो करना स्टार्ट किया है कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं चतुर्थी का उपास कर लेती हूँ, दिमाग की कथा पढ़ लेती हूँ, सुंदरकांड पढ़ लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें का यही होता है कि उसका फ्यूचर से आपका टाइम हो गया, ओह नो आपका टाइम हो गया। हाँ फेक